पिछले कुछ दिनों से मार्केट में हमें दबाव देखने को मिल रहा है। अगर मैं फ्राइडे की बात करूं तो यूएस मार्केट के इंडेक्स में और ज़्यादा गिरावट देखने को मिला। जो थर्सडे के दिन गिरावट था उससे भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिला। देखा जाए तो डो जोन्स की बात करूं, नैस्डैक की बात करूं, S&P 500 का आंकड़ा देखूं तो यहाँ पे इंडेक्स 5 से 6% टूट चुके हैं। जी हाँ, सिर्फ फ्राइडे का मैं आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूँ। अगर मैं थर्सडे और फ्राइडे दोनों का दिन का आंकड़ा रखूं तो यहाँ पे गिरावट 10% के आसपास, 10% के ऊपर देखने को मिला है ऐसे इंडेक्स में। और हो सकता है जो नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हो उसका जो असर है, जो यूएस मार्केट में गिरावट हो उसका असर वैसे इंडियन स्टॉक्स मार्केट के इंडेक्स पे देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे इन्वेस्टर ये भी पूछ रहे हैं कि क्या हमें अब यहाँ पे लमसम करना चाहिए, क्या यहाँ पे हमें कुछ बड़े अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखो, मैं टाइम टू टाइम जो भी इन्वेस्टर मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको मैं एडवाइस करता हूँ कि कहाँ पे आपको लमसम ऐड करना चाहिए जिससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ रिटर्न बनता हुआ देखने को मिले एनुअल बेसिस पे या लंबे समय में। तो अभी जो मैं इन्वेस्टर को यहाँ पे एडवाइस करना चाहता हूँ, देखो आपको लमसम बहुत बड़े अमाउंट में यहाँ पे नहीं करना चाहिए। मार्केट में जो संकेत देखने को मिल रहा है, जो इतने बड़े फिगर में यूएस का मार्केट गिर रहा है वो कहीं दूसरे मार्केट को भी डैमेज कर सकता है और आगे गिरावट और ज़्यादा देखने को मिल सकता है। ऐसा जल्दबाजी नहीं करना है कि पूरा पैसा वन शॉट में आपको इन्वेस्ट कर देना चाहिए। कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने साझा करता हूं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखो, इन्वेस्टर को मैंने कई बार बताया है कि आप जब लमसम करते हो तो आप एक स्ट्रैटेजी बना के लमसम करो। आप जैसे कुछ 10 लाख का या 5 लाख का लमसम कर रहे हो तो वन शॉट में आपको पैसा नहीं लगाना है। आप उसको 5 पार्ट में या 6 पार्ट में डिवाइड कर दो और गिरावट में आप धीरे धीरे ऐड करो। ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पे आप लमसम करो और फिर मार्केट वहाँ से रिकवर हो जाए, ऐसा भी देखने को मिलेगा। लेकिन आपको 6 महीने 8 महीने का समय लेना है और उसके बीच में कुछ गिरावट हो तो आप उस पैसे को पार्क करो। और अगर गिरावट नहीं होता है तो SIP के थ्रू ऐसा इन्वेस्टमेंट करो। फिलहाल जो है, जो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे है उस दिन भी दबाव आपको देखने को मिलेगा। तो मेरा ये एडवाइस रहेगा कि अगर आपने पिछले 2 महीने 3 महीने से लमसम नहीं किया है तो आपको कुछ ना कुछ अमाउंट वहाँ पे लमसम करना चाहिए। अगर आपने सही समय पे जब मैंने आपको एडवाइस किया है आपने लमसम किया है, तब तो आपको इंतज़ार करना चाहिए मेरे नेक्स्ट लमसम एडवाइस के लिए और वहाँ पे आपको लमसम करना चाहिए। इन्वेस्टर को मैं ये भी यहाँ पे एडवाइस करना चाहता हूँ कि अगर मार्केट में दबाव हुआ तो मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में दबाव, गिरावट ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है उस पर रिटर्न कम बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो ऐसे सिचुएशन में आपको पैनिक होकर कोई गलत डिसीजन नहीं लेना है। जो भी इन्वेस्टर 1 साल पहले या 1.5 साल पहले मिड और स्मॉल कैप में पार्टिसिपेट किए होंगे उनको आज के डेट में नुकसान देखने को मिल रहा होगा। तो आप नुकसान देख के या फिर कम प्रॉफिट देख के यहाँ पे डीमोटिवेट होके आप अपने म्यूचुअल फंड से एग्जिट का कॉल नहीं लेना और अपना परसेप्शन, अपना स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करना। लंबे समय में आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में पैसा बनता हुआ देखने को मिलेगा। हाँ, हो सकता है थोड़े समय में, आने वाले 1 साल 1.5 साल में मार्केट में दबाव हो, थोड़ा मार्केट स्लो हो तो आपको पैसा बनता हुआ नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन लॉन्ग टाइम में ऐसे फंड्स ही आपको बहुत ज़्यादा पैसा बना के देंगे। इन्वेस्टर को मैं ये भी एडवाइस करना चाहता हूँ कि SIP के स्ट्रैटेजी को आप चेंज नहीं करना, अपने SIP को बंद नहीं करना, अपने SIP को कंटिन्यू करते रहना। हाँ, अगर थोड़ा ज़्यादा गिरावट होता है तो जो आप मंथली SIP कर रहे हो उसको डेली SIP में कन्वर्ट कर सकते हो। फिर डेली SIP करके मार्केट का बेनिफिट ले सकते हो। लेकिन हाँ, छोटा अमाउंट है SIP का तब तो आप मंथली रहने दो, लेकिन बड़ा अमाउंट है SIP का तो उसको आप डेली SIP में डिवाइड करके और उसका बेनिफिट ले सकते हो। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए। आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनके पोर्टफोलियो में आंकड़े अभी भी मजबूत हैं। ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि कुछ ऐसे फंड्स हैं जो काफ़ी पुराने हो चुके हैं, उसमें रिटर्न काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। वो आपके पोर्टफोलियो को काफ़ी मजबूत स्थिति में लेके खड़े हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।